नीनू मरियम के रिएक्शन से इतना डर गई कि फूट फूट कर रोने लगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी नए आने वाली हर वीडियो, हर रिएक्शन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, बहुत से कमेंट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड बात करनी है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज की मेन रिएक्शन के ऊपर। अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 3 घंटे होने वाले होंगे, 2 से 3 घंटे पहले नीनू का एक रिएक्शन वीडियो अपलोड हुआ जिसमें नीनू अगेन हमेशा की तरह बैठकर रो धो रही थी। ये कहती थी कि यहाँ मैं सबका सच सामने रखूँगी, सबकी सच्चाइयाँ रखूँगी, लेकिन आज तो काया ही पलट गई। आज तो अपना ही सच रख डाला। अब मैं नहीं जानती भाई सच है या नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा उस हिसाब से यहाँ हम बात करेंगे। और उसके अलावा दिलबर ही हैं, दिलबर भाई की आज की रिएक्शन वीडियो, जो उन्होंने कहा कि अब से मेरे चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी। एक मेरा व्लॉग होगा 2:30 से 3 बजे और अपलोड किया जाएगा आई थिंक दिन में, और दूसरा जो है मेरा रिएक्शन वीडियो होगा जो कि रात में 2:30 से 3 बजे अपलोड किया जाएगा। और वो कहते हैं कि जब इतने सारे चैनल्स जो हैं उन पर वीडियोस अपलोड होती हैं और कुछ ना कुछ बात होती है तो रिएक्शन तो बनता है। जी बिल्कुल। अब हम इंतज़ार करेंगे डीडी भाई के रिएक्शन का भी, और डीडी भाई का रिएक्शन जो वो काफ़ी हद तक जो है सख्त भी होता है और मैं कहूँगी कि सच्चाई के बहुत हद तक करीब होता है। जब ही तो वो रिएक्शन जो है जल्द अज जल्द डिलीट करवा दिया जाता है। खैर, दिलबर भाई का ये भी कहना था कि इन दोनों बहनों सलमा और सितारा के बीच सुलह जो है उसका कोई भी सीन नहीं है, और जो लोग ये कहते हैं आकर कि दोनों के बीच में सुलह होने जा रही है वो अपनी ही तरफ से छोड़ते हैं, या मैं कहूँगी कि खुशगपियों में मसरूफ़ हैं। जी देखिए, सितारा और सलमा के बीच सुलह का सीन जो है वो ऑन करवाने की कोशिश ज़रूर है। ये अपना कहिए डीडी भाई कि उनके बीच में सुलह की कोशिश नहीं, हाँ चांस नहीं है, ये कह सकते हैं आपके वहाँ पे चांस कम है कि इनकी सुलह हो जाए, क्योंकि जो कांड सलमा ने किया है वो बहुत, मैं कहूँगी कि इंतहाई गलीज़ हरकत थी और बहन की ज़िंदगी के साथ खेलने वाली हरकत थी। न सिर्फ बहन की ज़िंदगी बल्कि पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त को दाव पे लगाया गया। तो इसमें चांस कम है कि सितारा जो है वो सुलह करें, लेकिन सितारा यासीन की अम्मी की भरपूर कोशिश है कि ये सुलह हो जाए। अब ये मत कहिएगा कि नानी की कोशिश भी नहीं है, ये तो आप कह ही नहीं सकते। हाँ, ये आप कह सकते हैं सुलह हो नहीं सकती या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों ने भी इस सब कुछ में बहुत कुछ सफ़र किया है और अभी तक कर रहे हैं। गलती जिसकी भी थी, लेकिन भुगता सब ने है। लेकिन यहाँ मैं ये बात कह दूँ कि सुलह हो नहीं सकती, आप कह सकते हैं, सुलह होनी नहीं चाहिए, आप कह सकते हैं, लेकिन सुलह की कोशिशें नहीं हो रही, ये आप नहीं कह सकते डीडी भाई। सुलह की भरपूर कोशिशें जो हैं वो नानी जान की तरफ से की जा रही थी, और हो सकता है कि नानी जान इसमें कामयाब हो भी जाएं, लेकिन इसके चांसेस कम हैं, क्योंकि नानी जान जो हैं वो एक माँ हैं, वो माँ की नज़र से सोचती हैं। लेकिन वहीं जो है सितारा ज़रूर ये सोचेगी कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, इतनी जग हसाई हुई है, मौत के मुंह तक मुझे ले जाया गया है और मेरे बच्चों तक को माफ़ नहीं किया गया। मेरे बच्चों के DNA टेस्ट और पता नहीं क्या क्या अला बला जो है वो मुझ पर बोला गया है मेरी इस बहन की वजह से, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि सितारा यासीन जो है वो सुलह की तरफ जाए। खैर दोस्तों, नीनू की अब से कुछ देर पहले वीडियो आई जिसमें नीनू रो धो रही थी, और नीनू का कहना ये था कि आप लोगों को शौक़ है, आप लोगों को इसरार है कि मैं सच सामने रखूं, तो आज मैं बिल्कुल सच सामने रखूंगी। और सच ये है कि वाकई मैंने जो है वो सितारा के साथ दुश्मनी की, मैंने सितारा को धोखा दिया, और मैं ही वो बंदी थी जिसने इन दोनों बहनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। मैंने झूठी बातें अपनी खाला को पढ़ाई और खाला को इंसिस्ट किया कि वो वीडियो बनाए और पब्लिकली आकर इस सब कुछ को करे, क्योंकि मैं जो है सितारा से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी और मैं नहीं चाहती थी कि सितारा किसी और से क्लोज़ हो, और सितारा जो है वो अपनी बहन के काफ़ी करीब हो चुकी थी। और ख़ैर ये तो दुनिया ने भी देखा कि सितारा जब सऊदीया गई हैं उसके बाद इन दोनों बहनों का प्यार लोगों को देखने को मिला, क्योंकि कई सालों से इनकी मुलाकात नहीं हुई थी और सितारा बेचारी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी कभी सऊदीया जाना।
और सितारा की दौलत की वजह से बहन भी बड़ी चिपक गई, ये भी हम सब ने देखा। तो वहाँ जो है इनका ये प्लान भी हुआ था सऊदीया में कि दोनों बहनें जो हैं वो पाकिस्तान में आकर इकट्ठे रहेंगी और कोई बिज़नेस भी लेकर चलेंगी। अब वही पाकिस्तान है जहाँ नानी को नहीं रहने दिया जा रहा। पहले जो है सलमा साहिबा भी ख़ुद इस पाकिस्तान में आकर यहाँ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती थी। खैर, तो नीनू का कहना ये था कि मैं इंतहाई जेलसी में चली गई और इस सब कुछ में मैंने सब कुछ किया और मैं मानती हूँ मैंने एक्सेप्ट किया है, इसकी वजह से आप सबको तकलीफ़ हुई, मैं सबसे माफ़ी भी मांगती हूँ। ये मेरी जो है उसमें हो गया, मेरी ख़ुद गर्जी में हुआ, मेरी लालच में हुआ, मैं लालच में पड़ गई थी, या मैं जो है वो ये सोचती थी कि नहीं इनको करीब नहीं आने दूँगी या कुछ भी इस तरह। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जैसे कि मेरी नानी ने कहा था कि तमाम गलती जो है वो नीनू की है, तो बिल्कुल जनाब गलती मेरी थी, क्योंकि मेरी नानी कैसे झूठ कह सकती है। जाहिर सी बात है नानी सब जानती है तो नानी सच ही कहेगी। तो नानी ने सबसे पहले कह दिया था कि इन मोहतरमा की गलती है और इन मोहतरमा के साथ इनकी फ्रेंड का भी नाम लिया था। कौन सी फ्रेंड, वो आप जानते हैं, बड़ी खाला की बेटी। खैर, तो नानी ने नाम लिया था, नहीं मुझे याद नहीं, आप लोगों को याद होगा जी, आप सब याद रखते हैं। अवाम से कहाँ छुपता है कुछ दोस्तों। आपको याद होगा सब, ज़रा ज़रा हमें याद हो के ना याद हो, है ना, ये सही बैठता है यहाँ पर। खैर, तो नीनू ने एक तरह से कन्फेशन किया आकर और उसने सब कुछ जो है वो बताया कि भाई इस सारे कुछ में मेरी अपनी मिस्टेक है, मेरी गलती है और मैंने इन दोनों बहनों के बीच में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की। तो यहाँ पर बहुत से सवाल अब उठेंगे इन नीनू से, क्योंकि वो कहती है ना हेटर्स पे बात करें ना सपोर्टर्स पे बात करें। लेकिन दोस्तों हम तो इस पे बात करेंगे, क्योंकि हम तो ना हेटर है ना सपोर्टर, हम तो रिएक्शनिस्ट हैं। ये तो हमने पहले बता ही दिया था आप सबको। तो खैर दोस्तों, यहाँ पर बहुत से सवाल उठेंगे अब नीनू के इस रिएक्शन प्लस व्लॉग या व्लॉग प्लस रिएक्शन, कुछ भी कह सकते हैं, इसका तिया पांचा किया जाएगा, इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, बहुत से चैनल्स के ऊपर अपने अपने ओपिनियंस दिए जाएंगे। मैं भी अपना ओपिनियन जो है वो साथ साथ ज़रूर रखूँगी। सिर्फ इस वक्त जो है मेरे पास टाइम नहीं था और आपके साथ सिर्फ ये इन्फो शेयर करनी थी। इसके अलावा ये चीज़ भी शेयर करनी थी कि बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के नीचे। इसके अलावा मेरे साथ इंस्टा के ऊपर भी बहुत से लोग कॉमेंट्स में हैं कि नीनू जो है वो मरियम की आज की वीडियो से जो है उसका रोना निकल गया और उसके मुंह से सच निकल गया, या वो पता नहीं इतनी जज्बाती हो गई, या उसे पता चल गया कि भाई वो सब कुछ गलत कर रही है। खैर, बहुत सी चीज़ें कही जा रही हैं नीनू से रिलेटेड। नीनू जी, अब आपको ये भी झेलना पड़ेगा। क्यों पत्थर फेंकती हो नीनू, क्यों पत्थर फेंकती हो, फिर सह नहीं पाती, और ऊपर से तुम्हारी कंडीशन। नीनू, मुझे नहीं मालूम कि आप सच में प्रेग्नेंट हैं या नहीं, वैसे मुझे झूठ तो नहीं लग रहा, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें सोसाइटी पे सुनने और देखने को मिली हैं कि अब ना यकीन सा उठ गया। अब हर बंदा जो है वो झूठा ज़्यादा और सच्चा कम दिखता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी, अगर आप सीरियसली प्रेग्नेंट हैं तो आप क्यों खुद को गंद में डुबो रही हैं यार। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्यों इन चीज़ों में इतने आगे जा रही हैं। चलिए, अच्छी बात है, आपने सच को कबूल किया, आपने बताया कि दोनों बहनों के बीच में आपने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी और आपने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जानते बूझते हुए की थी। और अब आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि आप जो है सितारा की ज़िंदगी के साथ खेलें, उसके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलें। आपने फ़लाँ की ज़िंदगी बर्बाद की और फ़लाँ की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, और इसके अलावा आपको मज़ीद कुछ अर्सा तक मज़ीद ट्रोल किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आप ये सह पाएंगी? ये तो आपको सोचना था, क्योंकि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। पहले ही नीनू को जो है वो वैसे इस बंदी में ख़ुद भी बर्दाश्त नहीं है ना। मरियम के एक फ़नी वीडियो, एक जो मैं कहूँगी मिमिक्री जो उसने इसकी कर ली थी बकौल मरियम की, उसने नाम भी नहीं था, और सीरियसली वाकई उसने तो नाम लिया ही नहीं था। वो तो आजकल ये प्रेग्नेंट है तो हमारा ध्यान इसकी तरफ चला गया कि वाकई इसी की बात हो रही होगी, वरना सीरियसली पता ही नहीं चल रहा था। और उसने इतना फ़न वे में किया था, हम उसको देख देख के खुश हो रहे थे, हंस रहे थे। और मैं सोच रही थी कि मैं जाके नीनू का व्लॉग देखूँ, नीनू ने कौन से व्लॉग में ये वाली हरकतें की हैं कि अच्छा हाँ ये जो है ऐसे भी चलना और ऐसे भी करना, और पता नहीं अम्मी मेरा ख्याल रखें तो मेरे लिए चूरी बनाएं। तो मैंने कहा मैं भी जाके ढूंढूं। यही होता है जब हम किसी की मिमिक्री देखते हैं, फ़न वीडियो देखते हैं, फ़न वे में बात करना, जैसे अब नौशीन कह रही थी, तो सीरियसली जाकर सुनने का, उनका व्लॉग देखने का दिल करता है कि अच्छा ये जिनकी मिमिक्री की है या जो पॉइंट इस बंदी ने रखा है, अब जाकर देखें आखिर वहाँ बात हुई क्या थी। तो हमें तो अच्छी लगती हैं मिमिक्रीज़, फ़न वे में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं
नौशीन करती नहीं, नौशीन ने साजिद भाई का गेटअप किया, कौसर का भी आई थिंक किया, नहीं किया याद नहीं, लेकिन साजिद भाई का गेटअप किया था, सितारा का भी किया था यार एक बार, काफ़ी पहले मुझे याद पड़ रहा है। तो जो है नौशीन जो है मामू का गेटअप मामू का गेटअप तो बिल्कुल नौशीन मामू लगती है, नदीम मामू। खैर इतने मज़े का एक्ट करती हैं, इतने मज़े की मिमिक्री करती हैं, हम लोग इन्जॉय करते हैं यार। तो इन्जॉय करने दिया करो, वाईटी जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, अगर कोई किसी की मिमिक्री कर रहा है, नाम भी नहीं ले रहा तो करने दो, और इसको आप भी इन्जॉय करो और हम भी इन्जॉय करते हैं। वैसे भी इस तरह तो आपको और फेम मिलता है, और फेम तो आप लोगों को इतना पसंद है, फेम के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं, जैसे कि नीनू ने किया। क्योंकि नीनू को लगता था कि सितारा जहाँ दिखती है वहाँ नीनू नहीं दिखती है ना, चिराग तले अंधेरा, ये कह सकते हैं, पता नहीं कह सकते हैं नहीं कह सकते, मैंने कह दिया। खैर तो मैं ये कह रही थी कि नीनू को कॉम्प्लेक्स था, इसको शुरू से फील होता था कि सितारा ने अपना नाम बना लिया है, और सितारा इतनी जगमगा रही है कि हमारी टिमटिमाहट जो है वो इसमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन देखो नीनू, सितारा जितनी भी जगमगा रही है, सितारा के साथ मैं कहूँगी कि वफ़ा करके जो खूनी रिश्तों में होनी चाहिए, और भले दुनिया दिखावे के लिए, हम बहुत से लोग कहते हैं ना कि सच में नहीं होती, तो दुनिया दिखावे के लिए रिश्ते होते ही दुनिया दिखावे के लिए। अगर ये बाहर 4 लोगों के सामने आपकी लाज रख लेना तो ये सर आँखों पर बिठाने वाले रिश्ते होते हैं। तो वफ़ा निभाते हुए जैसे डीडी ने अपनी रिस्पेक्ट बनाई है लोगों के सामने, सितारा से मोहब्बत, वफ़ा, खूनी रिश्ता निभाते हुए, तो ये आप भी बना सकती थी। क्योंकि दोस्तों ये वाहिद बंदी है कि सितारा के बाद इसके चैनल के ऊपर जाया जाता था या इसके भाइयों के चैनल पर। मुझे याद है कि मैं अक्सर जो है इसका चैनल या इसके भाइयों का चैनल ज़रूर विज़िट करती थी, और कभी कभी तो है जो मैं सिर्फ इन 3-4 लोगों को ही देखती थी। सलमा बड़े बाद में आई, और सलमा वाकई इस कंट्रोवर्सी के बाद ही ज़्यादा, बल्कि सितारा के सऊदीया जाने के बाद सलमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन हो गई थी, यानी कि सितारा का ही शाउट आउट था, वो कोई छोटा शाउट आउट नहीं था। खैर जो कुछ भी है, इससे रिलेटेड बड़ी सारी चीज़ें अभी सामने आएंगी, पब्लिक में आएंगी। अब देखते हैं दोस्तों नीनू इसको सह पाती हैं कि नहीं। नन्ही सी जान, आप छुन्नी मुन्नी का क्यों आप आके पंगे लेती हैं वाईटी पे लोगों से, और फिर आपका छुन्ना पुन्ना सा दिल है, और फिर आपसे बर्दाश्त भी नहीं होगा, और जब लोग ट्रोल करेंगे फिर आप कहेंगी मैं प्रेग्नेंट थी, मैं माँ थी, और मेरा लिहाज नहीं किया गया, और मुझे यूँ कहा गया, मुझे वो कहा गया। जैसे आज भी ये कहती हैं कि आप लोग, हाँ मज़े की बात ये कहती हैं कि आप लोग इस हद तक आगे निकल जाते हैं और हद तक ट्रोल करते हैं कि आप ये नहीं सोचते कि किसी की जान भी जा सकती है। तो नीनू डार्लिंग, आपने क्यों नहीं सोचा कि जो कांड आप करने जा रही हैं इसमें किसी की जान भी जा सकती थी, जैसे कि सितारा यासीन। दोस्तों उसकी नफ्सियात पे कितना बुरा असर पड़ा, उसके घर पे कितना बुरा असर पड़ा, और इन फ्यूचर उसके बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि देखो स्कूल गोइंग बच्चे हैं सारे। तो नीनू आपने क्यों नहीं सोचा? बाहर के लोगों से आप सबको तवक्को है कि बाहर के लोग चुप हो जाएं, मुंह पे उंगली रख कर बैठ जाएं, लोगों की ज़िंदगियों का सोचें, लोगों की जानों का सोचें। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सोचना चाहिए, हर बाशऊर इंसान को ये चीज़ सोचनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि वाईटी पर काम करने वाले कोई भी लोग बेवकूफ़ नहीं होते हैं, बाशऊर होते हैं, तभी जीमेल बनाया हुआ होता है, तभी वाईटी के ऊपर आते हैं। उसके बावजूद जब ये बेवकूफ़ों वाली या पागलों वाली हरकतें करते हैं, जैसे कि नीनू ने की है, तो वो काबिल मुज़म्मत हैं। और जैसे कहती कि लोगों की जानों के साथ जैसे कि कहती कि नहीं खेलना चाहिए, तो नीनू डालेंगे, अब आपको लोग बहुत ट्रोल करेंगे। लेकिन अब आप आकर एक और कांड कर गई हैं, एक और वीडियो बना गई हैं। मुझे नहीं लग रहा आपने सही किया गलत किया कुछ भी, क्योंकि इस वक्त मैं बिज़ी हूँ, मैंने इतने अच्छे से एनालिसिस नहीं किया आपकी वीडियो का। और किसी हद तक आपने अगर सच बोला है तो बहुत अच्छा काम किया है, और सच बोलना चाहिए, बट बर वक्त बोल देना चाहिए। उसके बाद आप कहती हैं कि जैसे ही आप बोलेंगे और सब खामोश हो जाएंगे, सब शांति हो जाएगी। तो ना 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 ना, ऐसे नहीं होता। लोग जब तक अपना गम और गुस्सा जो है वो निकाल नहीं लेंगे, अपने कलेजे में ठंड डाल नहीं लेंगे, नीनू, सॉरी नॉट नोनो। तो नीनू
ये लोग जो हैं ये तब तक चुप नहीं होंगे जब तक कि अपने कलेजे में ठंड नहीं डाल लेंगे। तो आपको अब बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा, यहाँ आपको चुप रहना होगा और आपको कुछ अर्सा तक ये ट्रोलिंग खामोशी से सह लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन ना 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 ना, यहाँ नहीं लगता कि नीनू जो है वो चुप करके ट्रोलिंग सह पाएंगी, क्योंकि इस बंदी में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी बर्दाश्त नहीं है, ये नहीं सह पाती चीज़ों को, ये पंगा भी ले लेती है और फिर उसके आगे ये खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर ये सह भी नहीं पाती और इसको आकर एक वीडियो के बदले में 4 वीडियोस बनानी पड़ती हैं। नीनू उफ मजबूर भी हैं, वो कहते हैं मजबूर हैं, उफ अल्लाह कुछ कह भी नहीं सकते हैं। नीनू तुम्हारी तो वो हालत है कि हम तुम्हें कुछ सही से कह भी नहीं सकते, बड़े मजबूर हैं हम। खैर दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।